अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में हंसते और मुस्कुराते होंगे। अल्लाह पाक आप सबको हमेशा खुश रखे, हर बुरी नज़र से और हर दिन से महफूज रखें, आमीन सुम्मा आमीन। तो जी आज का जो मेरा व्लॉग है ना, एक तो मेन है अक्सर मुझे कमेंट्स आते रहते हैं कि आपने अपने बेटे का नाम मोहम्मद क्यों रखा, बेहुरमती करती हैं ये वो, मतलब इस तरह के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं। तो मैं वो भी आपको बता देती हूँ आगे चल कर के मैंने मोहम्मद नाम क्यों रखा था। उसके अलावा आज की जो रेसिपी है ना वो भी ज़रूर नोट करिएगा, बड़ी ज़बरदस्त और आसान सी रेसिपी, क्योंकि गर्मियाँ हैं तो आपको पता है गर्मियों में बिल्कुल दिल नहीं करता लंबे चौड़े कामों का, दिल करता है फटाफट से कोई चीज़ पकाएं और जाकर अंदर बैठ जाएं। खैर जी, यहाँ पे मैंने तीन बड़े साइज़ के टमाटर ले लिए, 6-7 हरी मिर्चें ली, अदरक लहसुन ले लिया था और साथ में 2-3 जो प्याज है ना वो मोटे मोटे काट के मैंने सारी चीज़ें ले ली थी। और तकरीबन 1 ही किलो हमारे पास गोश्त है। और ये सारी चीज़ें डालने के बाद सिर्फ 1 से 2 कप हम इसमें पानी ऐड करेंगे। ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि टमाटरों का भी पानी होगा, प्याज का भी पानी है, गोश्त का भी पानी, तो इसी में गोश्त अच्छा खासा वाला जो है ना वो गल जाएगा। तो अभी मैं इसमें मसाले ऐड करने चाह रही हूँ। मसालों में मैंने तकरीबन आधा चम्मच जो है ये वाला जो हम खाना खाते हैं जिससे, वो मैंने ले लिया है। हाफ़ टेबल स्पून जो है वो हमारे पास यहाँ पे नमक है। हल्दी है तकरीबन आप समझ लें कि हाफ़ टेबल स्पून ही हल्दी लिया है। ज़ीरा पाउडर है हाफ़ टेबल स्पून। आगे ये लिया मैंने, क्या लिया था ये वाला, ये है जी सौंग लूँ फिर बताती हूँ, सौंफ पाउडर है ये, ठीक है। ये थोड़ा सा सौंफ पाउडर है। इसके अलावा मेथी दाना पाउडर है। ये थोड़े से मैंने जो है वो अचार के मसाले रखे हुए हैं जो कि मैं अपने हर सालन में ऐड करती हूँ। उसके अलावा ये है पिसा हुआ सूखा धनिया, कुटी हुई लाल मिर्च, और पिसी हुई लाल मिर्च जो है वो ख़त्म हुई हुई है। अभी मैंने सारा चेक किया, मुझे वो नहीं मिली है, अभी मंगवाती हूँ। अगर मिल जाती है तो वो भी मैं इसमें ऐड करूँगी, अदरवाइज़ हरी मिर्चें भी चली गई, कुटी हुई लाल मिर्च जाएंगी। अभी मैं देखती हूँ थोड़ा सा कौरमा मसाला वगैरह ऐड कर देती हूँ, अगर मुझे पिसी हुई लाल मिर्च नहीं मिलती तो वो भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी, ठीक है। तो ये सारे मसाले जो हैं ये इसमें मैं डाल देती हूँ। तो अभी मैंने देखा कि लाल मिर्च मिल जाए, मुझे कहीं लाल मिर्च नहीं मिली तो फिर ये मैंने कौरमा मसाला निकाला है, तो मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच भर के जो है ना वो इसका कौरमा मसाले का ऐड कर दूँगी। तो ये सारे मसाले ऐड करने के बाद हल्का सा इसको मिक्स कर देंगे। उसके बाद हम इसको कवर करके पकाएंगे। बहुत ही मज़ेदार सा हमारा जो है वो गोश्त का सालन बनकर तो रेडी हो जाएगा। बस कभी कभार क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी के चक्करों में ना अक्सर कोई ना कोई नुकसान कर बैठते हैं। तो असल में आजकल ना बहुत जल्दी होती है सुबह के टाइम पे। एक तो नाश्ता बनाना होता है, नाश्ता करने के बाद बर्तन धोने, किचन साफ़ करना है, फिर फ़ौरन से जो है ना वो दोपहर की तैयारी स्टार्ट कर देनी होती है। पहले तो चलो छुट्टियां थी या कभी इस तरह भी होता था कि बीच में थोड़ा सा ब्रेक मिल जाता था कि चलो अब थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर शाम का काम कर लेंगे। और आज मुझे मैसेजेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं क्योंकि बहनें लगी हुई हैं ग्रुप में। शादी अब बहुत कम दिन है शादी के लिए, दिन क्या बस समझ ले कि 1-1.5 महीना ही है। तो उसमें जो है ना वो सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, तो उसके लिए आपने इग्नोर करना होगा, क्योंकि उसी मोबाइल में मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, उसी मोबाइल में मैसेजेस भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। खैर जी, जल्दबाजी में ये देखें इस तरह हुआ क्या था कि मैं अंदर सालन वगैरह चढ़ा कर मैं अंदर चली गई कि जल्दी से बच्चों के कपड़े निकाल के ना वो प्रेस करके रख देती हूँ, ताकि बच्चे स्कूल से आए, खाना भी रेडी हो, उनके कपड़े भी आगे पड़े हों, तो वो आते ही फ़ौरन से नहा धो के अपने कपड़े चेंज करें और खाना खा लें। मैं जैसे किचन में आई हूँ तो मैंने ढक्कन उठाया तो ढक्कन के ऊपर वाला जो हैंडल था ना वो मेरे हाथ में आ गया, और जो ढक्कन था वो कढ़ाई के ऊपर ही गिरा, तो कढ़ाई एक साइड पर थोड़ी सी उलटी, और जो उसका पानी था ना, मैंने फ़ौरन से अल्लाह का शुक्र है कि वो मैंने हैंडल कर लिया। ऐसा अल्लाह का शुक्र है कि मोबाइल नहीं था एक हाथ में कि मैं आपको दिखा रही होती, तो वरना वो भी सीन रिकॉर्ड हो जाना था। खैर मैंने इसको जब चेक किया तो फिर उसके बाद ये चीज़ें नुकसान होगी थोड़ी सी, फिर मैंने उसको फटाफट से साफ़ करके ढक्कन को दोबारा कस दिया। और मैं सोचा थोड़ा सा मुझे टाइम लगा ढक्कन को टाइट करने में ना, उसका जो नट था उसको टाइट करने में, तो इतना बड़ा नुकसान कर लिया। बस यही है ना, कभी कभार हम लोग जल्दबाजियों में थोड़ी सी चीज़ों को इग्नोर कर देते हैं, अगर उनको हम फ़ौरन से कवर कर दें तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं। तो अभी मैंने इसमें ऑयल डाल दिया, आप लोग देख सकते हैं कि जो गोश्त में पानी है ना वो भी बस थोड़ा सा रह गया, जैसे ही वो ख़त्म होता है ना, क्योंकि अभी मैं गोश्त नहीं खाती हूँ ना, यान गोश्त खाता है। मेरे बच्चे जो है ना वो इतनी शौक से गोश्त हैं, हाँ चिकन तो बड़े शौक से सारे खाते हैं, लेकिन गोश्त बहुत कम खाते हैं, वो ज़्यादा आसिफ शौक से खाते हैं ना। तो फिर मैं इसमें आलू ऐड कर लूँगी, ताकि जिन्होंने गोश्त नहीं खाना वो आलू ग्रेवी के साथ ले सकते हैं, तो वो भी बड़े मज़े के लगते हैं। तो बस यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी ना अच्छे से ड्राई होना शुरू हो गया, तो मैं इसमें आलू ऐड कर दूँगी। अब इसमें भुनाई करेंगे, जो पानी थोड़ा सा रह गया ना वो भी अच्छे से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा, और इसकी भुनाई बड़े अच्छे से हो जाएगी। तो अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे मेरे अब्बू जी को। वो बोलते थे कि सालन की जितनी भुनाई करें ना तो उतना अच्छा उसमें टेस्ट आता है। तो गोश्त तो ख़ास तौर पे आपको पता है कि उसकी भुनाई ज़्यादा करनी पड़ती है ताकि स्मेल वगैरह ख़त्म हो जाए। और दूसरी चीज़ आपने एक लाजमी याद
रखनी है। कभी भी किसी भी सालन में आपने पानी ऐड करना है तो ठंडा पानी आपने उसमें ऐड नहीं करना है। हमेशा जो है ना आप उसको पानी को थोड़ा सा गर्म कर लें, या डिस्पेंसर का जो रेड वाला बटन है ना वो ऑन कर ले, गर्म करके पानी फिर उसमें आप ऐड करें। तो ठंडा पानी आपने ऐड नहीं करना। तो मैंने भी इसी तरह पानी थोड़ा सा गर्म होने के लिए रख दिया। जैसे ही अच्छे से भुनाई हुई है, अब आप चेक कर सकते हैं कि इस सालन में कहीं आपको टमाटर, कोई प्याज, कोई हरी मिर्च वगैरह नज़र नहीं आ रही होगी, क्योंकि मैंने इतनी इसकी भुनाई की है कि वो सारी चीज़ें जो है ना अच्छे से गल के वो ख़त्म हो चुकी हैं। तो बस अब इसमें हम पानी ऐड कर देंगे। जैसे ही पानी थोड़ा सा पकेगा, ग्रेवी सी बनेगी, इसके ऊपर तरी सी आने लग जाएगी ना, तो फिर हरी मिर्चें, हरा धनिया, हरी मिर्चें या फिर अदरक लंबा लंबा सा काट के वो इसके ऊपर डाल दें, वो भी बड़े मज़े का लगता है। तो बस ये सब चीज़ें करने के बाद अब ये हो गया रेडी। तो जी साथ में मैंने रोटियां भी बना ली थी जल्दी जल्दी से, और एक मैंने पराठा बनाया था, क्योंकि अयान ने या पता नहीं हुसैन ने मुझे बोला था कि मामा मेरे लिए पराठा बनाना। तो सालन जो है वो बहुत ही मज़ेदार, जैसे शक्ल से लग रहा है ना, इसी तरह खाने में भी बहुत टेस्टी है। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। ईजी भी है, जल्दी भी बन गया, और आपको पता ज़्यादा देर किचन में भी नहीं खड़ा होना पड़ा। सबसे बड़ी बात, जो इतनी गर्मी में वाकई में किचन में नहीं खड़ा हुआ जा रहा यार। अच्छा जी, यहाँ पर ना रोटियाँ सारी कम्प्लीट हो चुकी थी, सालन भी बन गया। अब जल्दी से जो है सालन को मैं बाउल में निकाल देती हूँ, साथ में रोटियाँ सलाद वगैरह काट के बच्चों के लिए रखती हूँ। वो भी स्कूल से वापस आ गए थे, अब उनको भूख लग रही थी कि जल्दी जल्दी से बस खाना लगा दो। तो यहाँ पे मैंने गोश्त और थोड़ा सा आलू वगैरह डाल के, और जो थोड़ी सी तरी थी ना वो ऊपर डाली, ताकि सालन की लुक मज़ेदार सी लगे। जब भी आप कभी भी होटल से खाना सालन वगैरह लेते हैं, या फिर आप जाते हैं वहाँ पे, तो रेस्टोरेंट में जब भी कुछ सालन, खासतौर पे सब्ज़ी गोश्त वगैरह लेते हैं, तो उसके ऊपर जो तरी है ना वो उसकी खूबसूरती के लिए डाली हुई होती है। तो जी आ जाते हैं अब पहले अपने में जो टाइटल की तरफ आने से पहले मैं आपको दिखा दूँ, ये जो मुल्तान से पतीले लेकर आई थी ना, मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था। तो ये जब से पड़े हुए अभी तक एक जो मेरा शॉपर है ना वो पड़ा हुआ ही है, जो कि उठाकर मुझे अपनी अपनी जगह पे शिफ्ट करना है। बाकी तो सारा सामान मैंने शिफ्ट कर दिया, बस एक ये पतीले रह गए और एक मेरा और शॉपर है जो कि इसी तरह बंदा पड़ा हुआ है। तो अगर आप लोग को लग रहा है कि मैं बड़ा तेज़ तेज़ बोल रही हूँ और जल्दी जल्दी बोल रही हूँ, असल में उसके लिए आई एम सो सॉरी। फटाफट इसलिए बोल रही है तो मुझे वॉइस ओवर करने की जल्दी हो रही है। कल भी मेरा व्लॉग नहीं गया था, आज भी मुझे काम और भी सारे देखने होते हैं, क्योंकि आसिफ भी पंजाब चले गए हैं। तो फिर किचन का काम जो है वो सारा अकेली कर रही होती हूँ। बच्चों को टाइम पे खाना शाना देना, उनको स्कूल भेजना, वापस आना, ये वो उसमें बिजी होती हूँ बहुत ज़्यादा। है आज तो इतवार का दिन है। तो बाकी अच्छा, ये जो पतीले मैं आपको दिखा रही हूँ ये मुल्तान से लिए थे। असल में मुल्तान का जो किचन है मैंने उस हिसाब से लिए थे, थोड़े चपटे से हैं, मतलब इनकी गहराई ज़्यादा नहीं है, थोड़े चौड़े ज़्यादा है। कुछ पतीले होते हैं ना उनकी चौड़ाई कम होती है लेकिन गहरे ज़्यादा होते हैं। तो भाई ने बताया था ये जो बड़ा वाला पतीला है ना, तकरीबन 2 से 2.5 किलो चावल इसमें इजीली बना सकते हैं। इंशाल्लाह जिस दिन कभी बिरयानी बनाऊंगी ना तो फिर आपके साथ शेयर करूंगी। लेकिन अभी फ़िलहाल मैंने इसको किचन में नहीं रखा, वो इसलिए क्योंकि आपको पता है किचन में अभी कोई अच्छी खासी जगह भी नहीं है, और दूसरा जो है ना फिर रख कर मैं पहले बड़ा ही रश है किचन में, मैं उसको तंग आई हुई हूँ उससे। तो खैर अभी ये पतीले जो है मैंने कहा कि आपको दिखा दूँ, कैसे लगे आप लोग कॉमेंट करके बताइएगा। और हुसैन का गला ख़राब हो रहा है बेचारे की, एक दफ़ा ज़रा आवाज़ सुन लें। बोलें एक मिनट दोबारा से चलाती हूँ। तो आप लोग ना दुआ कर दीजिएगा हुसैन के लिए कि अल्लाह ताला करे कि वो जल्दी से ठीक हो जाए। वो थोड़ा डर भी रहा था कि मामा मेरी आवाज़ गायब हो रही है, बिल्कुल उसकी आवाज़ ही नहीं थी निकल रही। तो अल्लाह ताला उसको सेहत दे, आमीन सुम्मा आमीन। और अभी ये जो जार आप देख रहे हैं ना, जितने भी ये मैंने कैबिनेट में से निकाल के ना मसाले, तो क्योंकि मुल्तान जाने से पहले ही सारे कुछ ख़त्म हो गए हुए थे, कुछ पड़े हुए थे, वो मैंने सारे इन प्लेट्स में निकाल के ना अलग करके रख दिए, क्योंकि ये जल्दी से अब इनको वॉश करवा के वापस रीफ़िल करवाना है। करूँगी खुद ही, किसने करना है भाई, वो भी सब करूँगी। तो क्योंकि तकरीबन मारिया को भी लगे हुए अब साल होने वाला था जब से मोहम्मद पैदा हुआ है ना, जब से ही मारिया यहाँ पे लगी हुई थी, तो उसको भी इतना टाइम का भी मिला ही नहीं कि किचन के कैबिनेट्स के जितने भी जार वार हैं उनको निकाल के धोकर दोबारा से उसको रीफ़िल करके रख दूँ। और मैं भी नहीं थी कहती, मुझे पता होता था कि बेचारी के पास टाइम ही नहीं होता। खैर अभी ये सारे वॉश कर लिए, अब जल्दी से इनका इंशाल्लाह रीफ़िल करूँगी। जब ये सूख जाएंगे ना तो फिर इनको कपड़ा एक दफ़ा लगा के ना फिर रीफ़िल करती हूँ। अभी किचन के कैबिनेट्स वगैरह वॉश करके उसको रख दिए थे। अभी व्लॉग आगे कंटिन्यू करना था, लेकिन मैंने सोचा कि ये वाला व्लॉग जो है वो यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि फिर व्लॉग बहुत लंबे हो जाते हैं तो फिर वो मज़ा नहीं आता। दूसरा जो है आप मेरे बैक साइड पे टीवी देख रहे होंगे पड़ा हुआ, तो वो टीवी आप लोग सोच रहे होंगे कि कहाँ से आया। असल में ये टीवी मैंने मारिया को दे दिया हुआ था, और मारिया के हस्बैंड रात को ही आए थे। और मारिया जो है अपनी भाभी के पास शिफ्ट हुई है यहाँ से, क्योंकि उसकी तबीयत ज़रा थोड़ी ठीक नहीं थी, उसको पथरी वगैरह हो गई थी। और यहाँ जो मकान था वो खाली पड़ा हुआ, उसको जाहिर सी बात है किराया बन रहा था उनका। तो फिर उन्होंने जो मेरी चीज़ें लेकर गए हुए थे, जैसे टीवी, पंखा वगैरह, वो सब चीज़ें मैंने दी हुई थी कि तुम्हारे बच्चे घर में होते हैं, पंखा भी नहीं था उनके पास, तो मैंने कहा ये तुम फिलहाल लगाओ अपने पास ना सारी चीज़ें।
खैर उसने वो सब चीज़ें करने के बाद जैसे अब यहाँ से शिफ्ट हो रहे थे, तो शिफ्ट पता नहीं हुए हैं कि नहीं हुए ये मुझे नहीं पता, लेकिन वो अपना सामान तो कुछ उसके पास था नहीं, सिर्फ उसके पास कपड़े ही थे और इसके अलावा कोई चीज़ नहीं थी, ना चरपाई थी, ना पंखा था, ना कोई घर का कोई भी सामान नहीं था। तो खैर अभी वो फिर जाते हुए शाम को रात को उसका हस्बैंड आया था, उसने टीवी दिया, मुझे पंखा दिया कि आप ही अब हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, लेकिन कोशिश करूँगा 1-2 दिन में मारिया को लेकर आऊँगा। मैंने कहा कि चलो ठीक है। और दूसरी चीज़ मुझे एक और क्लियर करनी थी, मोहम्मद रो रहा है, मैं ज़रा उसको चुप करवा के फिर आके आपसे बात करूँ। तो बाकी जो दूसरी चीज़ थी वो भी आपके साथ शेयर करती हूँ। और इसके अलावा ये जो पीछे पेंट आप देख रहे हैं ना, ये ख़राब हुआ हुआ है, तो ये पेंट भी इंशाल्लाह अभी तो फ़िलहाल नहीं, आपको पता है शादी में जाना है, और कोशिश है कि इंशाल्लाह फिर जल्दी जो है वो थोड़ा बहुत अपना कमरा भी सेट करना है। बेड भी मेरा वहाँ मुल्तान चला गया, ड्रेसिंग टेबल भी मुल्तान चला गया, वो भी मुझे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता सब चीज़ें होती रहेंगी आप लोग की दुआओं से। तो दूसरी चीज़ मुझे ये क्लियर करनी थी, आप लोगों के कमेंट्स आए थे कि नौरीन आपने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा है, आप बेहुरमती करती हैं नाम की, या फिर इस तरह अल्लाह माफ़ करे, मतलब कि वो कुछ इस तरह के कमेंट्स मुझे काफ़ी दफ़ा आए हैं। तो मैंने मोहम्मद नाम क्यों रखा है, मैंने असल में पहले पढ़ा था काफ़ी जगह पे कि जिसके 3 बेटे होते हैं ना, तो बदनसीब है वो शख्स जिसके 3 बेटे हुए और उसने अपने बच्चों का किसी एक लड़के का नाम भी मोहम्मद नहीं रखा। तो क्योंकि मैंने काफ़ी टाइम पहले से पढ़ा था, तो थोड़ा सा जो है ना वो मैं अटक गई थी कि क्या असल जो वर्ड्स थे वो क्या थे उसके। तो आप लोग सर्च करिएगा कि मोहम्मद नाम जो है वो रख सकते हैं या नहीं रख सकते। हाँ, मोहम्मद नाम रखने के बाद हमें एहतराम ज़रूर करना पड़ता है। हम लोग जैसे अक्सर जो है मेरा गंदा बच्चा या कुछ भी प्यार से ना हम कुछ ऐसे वर्ड्स बोल देते हैं, तो उन चीज़ों का थोड़ा एहतियात करनी पड़ती है। लेकिन मोहम्मद नाम रखना कोई गुनाह नहीं है, या अल्लाह माफ़ करे कोई ऐसी चीज़ नहीं कि हम इसकी बेहुरमती करते हैं मोहम्मद नाम रखने वाले। बल्कि मैंने एक वीडियो कुछ दिन पहले स्टेटस पे लगाई थी, क्योंकि मेरी अपनी फैमिली में बहुत सारे लोग मुझे बोलते थे कि मोहम्मद नाम जो है ना वो नहीं रखो, लेकिन मैंने पढ़ा था तो मैंने वो मोहम्मद नाम रखना था अपने बेटे का ना। तो उसमें यही उस वीडियो में भी बताया था कि जिस घर में मोहम्मद नाम का बच्चा होता है ना, उस घर का दस्तरखान कभी खाली नहीं होता है, बड़ी बरकतें होती हैं उस घर में, बड़ी रहमतें होती हैं अल्लाह ताला की। तो बस अल्लाह ताला से बड़ी दुआएं और अल्लाह ताला करे कि रहमतें और बरकतें अल्लाह ताला जो है वो बरसाता रहे हमारे इस घर में। मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं अपने बच्चे का जो नाम है ना उसको बेहुरमती ना करूं, अपने प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की। अच्छा, एक और चीज़, मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा है ना, तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो एक अलग ही, मतलब कि उनके साथ जब हम दुरूशी पढ़ते हैं, उनका नाम लेते हैं, तो एक अलग सी फीलिंग्स होती हैं। जब मैं अपने बेटे को नाम मोहम्मद लेती हूँ ना, तो वो एक अलग ही वाइब्स होती हैं। मतलब हम लोग जोड़ नहीं सकते ना उन चीज़ों को। अहमद, मुझे नाम बताएं कि अहमद नाम किसका था, और आपने क्या किसी का नाम अहमद नहीं सुना है? तो अहमद नाम भी हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम ही अहमद था पहले ना, फिर बाद में मोहम्मद हुआ। तो इसलिए अहमद भी तो इतने सारे लोग रखते हैं, तो मोहम्मद भी हमारे प्यारे नबी का नाम है। मोहम्मद नाम के बहुत सारे बच्चे भी हैं। और मैंने एक ये भी सुना था किसी से, तो हाँ, मेरी अम्मी के घर में एक आलमा आई थी और उन्होंने जो है वो बताया कि मैंने उनसे पूछा था, मैंने कहा कि मैं आपसे एक बात पूछना चाह रही हूँ, मुझे आप उसका जवाब दीजिएगा। तो उन्होंने कहा हाँ क्यों नहीं, क्योंकि वो आलमा थी, जाहिर सी बात है उनके पास काफ़ी ज़्यादा इल्म था दीन के हवाले से। तो मैंने उनसे पूछा कि मैंने अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखना चाह रही हूँ। उस टाइम मैं यहाँ पे 1.25 महीना कंप्लीट करके अपने भाई की शादी में पंजाब गई थी, आप सबको याद होगा। तो मैंने उनसे पूछा कि मैं अपने भाई का नाम बेटे का नाम जो है वो मोहम्मद रखना चाह रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी फैमिली वाले में बहुत सारे लोग मना कर रहे हैं कि मोहम्मद नाम नहीं रखो। तो मुझे आप बताएंगे कि क्या मोहम्मद नाम नहीं रख सकते? क्योंकि मैंने काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेक किया यूट्यूब पे, और काफ़ी सारे मुफ्ती साहब जिनसे बयान वगैरह जिनके मैंने सुने हैं, तो वो कहते हैं कि मोहम्मद नाम रख सकते हैं, सिर्फ हमें एहतराम करना होगा। तो फिर उन्होंने मुझे कहा कि सबसे पहले तो ये बताओ कि कौन कह रहा है कि मोहम्मद नाम नहीं रखना। तो मैंने कहा कि मेरी अपनी फैमिली वाले बहुत सारे लोग कह रहे हैं, फिर यूट्यूब पे भी मुझे बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि मोहम्मद नाम नहीं रखो, ये वो ना। तो फिर उन्होंने कहा कि बहुत सा गुनाह होगा उन लोगों का जो ये कह रहे हैं कि मोहम्मद नाम नहीं रखो। हाँ, जो लोग ये कहते हैं कि मोहम्मद नाम रखो लेकिन इसका एहतराम करो, वो एक अलग चीज़ है। तो मोहम्मद नाम बिल्कुल हम लोग रख सकते हैं अपने बच्चों का, और जिस घर में सुबह शाम दोपहर हर वक्त मोहम्मद मोहम्मद होता रहेगा, उस घर में अल्लाह की रहमतें बरकतें तो वैसे ही होती रहेंगी। और फिर उन्होंने मुझे बताया था कि हमारे प्यारे नबी ने खुद किसी बच्चे का नाम भी मोहम्मद रखा था। तो जब उन्होंने रखा था तो आगे हमारे लिए भी ये मिसाल है कि हम लोग अपने बच्चों का नाम रख सकते हैं। जब हम ऐसे नेक पाक नाम रखेंगे तो यकीनन हमारे बहुत सारे घर ऐसे होते हैं जहाँ पे गाली गलौज बहुत होता है, या फिर मतलब
बात करने का, जैसे मैंने शायद उस दिन बोला था कि मेरा गंदा बच्चा, कुछ इस तरह करके मैंने बात की थी, तो मुझे उन्होंने बोला कि आपने बेहुरमती की है, आपने इस तरह अपने बेटे का नाम मोहम्मद रखा हुआ है और आपने उसको गंदा बच्चा बोला है। तो जबकि मैं नाम लेकर नहीं बोलती हूँ, मेरी पूरी कोशिश होती है जब भी मैं उसको प्यार से कुछ इस तरह बोलती हूँ ना, गंदा बच्चा या मेरा कुछ भी इस तरह से, तो मैं ये नहीं कहती कि मोहम्मद मेरा गंदा बच्चा, मतलब अल्लाह माफ़ करे, तौबा इस्तग़फ़ार, अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, मैं कभी इस तरह नहीं बोलती हूँ। हाँ, मैं ये कहती हूँ मेरा गंदा बच्चा, मेरा पाला बच्चा, मैं उससे लाड प्यार करती हूँ, तो मैं उसका इस तरह से करती हूँ, ठीक है। तो बस ये अभी मुझे आई होप कि आप लोग भी समझ गए होंगे, नहीं समझे तो फिर भी आप किसी मुफ्ती से जो है वो कर सकते हैं, इसका पूछ सकते हैं, किसी भी आप आलमा से, किसी हाफजा से, किसी से भी आप पूछे जिनके पास इल्म हो इस चीज़ का कि क्या हम अपने बच्चों का नाम मोहम्मद रख सकते हैं या नहीं रख सकते, वो आपको खुद ही बताएंगे। तो खैर ये व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आगे मुझे वो जो मसाले जार अभी सारे वॉश करके रखे हैं ना, उनको मैंने अभी बाकी रिफिल करना है और फिर अपनी जगह पे शिफ्ट करना है। और मेरे मुंह पे इतने दाने आ रहे हैं ना, आप ये देखें ज़रा करीब से, 2 दाने यहाँ पे हैं और 1 दाना मेरा इधर है। मतलब जब से मैं आई हूँ ना मुल्तान से, दाने मेरे मुंह से खत्म ही नहीं हो रहे हैं। मतलब कभी यहाँ पे निकल के आ रहा है, कभी इधर निकल के आ रहा है, कभी कहीं निकल के आ रहा है दाने जो है वो बार बार, क्योंकि यहाँ भी बहुत गंदगी हो रही थी जब मैं वापस आई, मट्टी बहुत ज़्यादा थी। अभी भी किचन की जो है ना वो सही तरह से सफाई कर रही हूँ, क्योंकि वापस फिर मुझे आगे शादी में जाना है। तो मैं कह रही हूँ कि एक दफ़ा सारा घर वापस से सेट हो जाए, फिर उसके बाद बच्चे पीछे से होंगे, यहीं पे आसिफ भी शायद यहीं पे हों या मेरे साथ जाएंगे, उनका भी कोई कंफर्म नहीं है। तो ओके जी, इसी के साथ इजाज़त दे, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, लाइक जो करेगा नहीं आएंगे सब्सक्राइब करिएगा। और जो आज की रेसिपी है मेरी वो ज़रूर ट्राई करेगा, बड़ी इजी भी है, सिंपल भी है, जल्दी बन जाने वाली है। गर्मी में किचन से जान छुड़ाने वाली अक्सर चीज़ें जो है ना वो ये अच्छी लगती हैं कि आप ऊपर रखो और आकर अंदर बैठ जाओ और फिर उसके बाद जाओ और कुक कर लो, तो ये चीज़ें अच्छी रहती हैं। बाकी बहुत ज़्यादा जो लंबे चौड़े काम है ना वो गर्मी में नहीं होते हैं। और यहाँ कराची में भी गर्मी है, हाँ सूरज जो है वो थोड़ा कम ही निकलता है, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा है, हबस हबस घुटन सी फील होती है। तो ओके जी, अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, बाय बाय।